ठीक है भाई। क्लोज टेस्ट में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहले तो अगर आपको पैसेज का मीनिंग समझ में आ जाए, अगर आप एक बार पूरा पैसेज पढ़ लेना उसके सारे फिलर्स के साथ, मतलब जो फिल होने को है वो तो हमें नहीं पता। जैसे एक बात समझे, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, क्लोज टेस्ट अगर पूरा अच्छा फिल करना है तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूं, आई गो मार्केट, ऐसा नहीं है कि ये बीच का एक अगर वर्ड नहीं आया तो आपको सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है। आई गो मार्केट, इससे हमें ये तो पता लग रहा है मैं मार्केट जाता हूँ, ठीक है ना। ये बीच में क्या आना था वो बाद की बात रही, लेकिन इसके बिना भी हम सेंटेंस का मीनिंग तो निकाल रहे हैं। जैसे इस पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं, जो वर्ड छूटे हुए उन्हें छोड़ के, और देखते हैं क्या इसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। एन ओल्ड स्कॉलर दैट ट्रुथ वॉज इन कंट्री, एक बूढ़ा विद्वान, दैट ट्रुथ वॉज इन कंट्री, के सत्य जो है वो देश में था या शहर में था, ठीक है ना। कंट्री का मतलब क्या होता है, सॉरी गांव, कंट्री का मतलब होता है गांव, ग्रामीण इलाका। या कंट्री का मतलब शहर भी होता है, कंट्री का मतलब शहर भी होता है और गांव भी होता है, सॉरी, कंट्री का मतलब देश भी होता है, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। कंट्री का मतलब देश आप सबने सुना है, कंट्री का मतलब देहात या गांव भी होता है। तो वो कह रहा है एक बूढ़ा विद्वान था, उसके बाद यहाँ पे कुछ है, टोल्ड, सेड, लिसन, कुछ ना कुछ आया होगा, वो बाद की बात है। अभी हम इसका मीनिंग निकाल रहे हैं। एक बूढ़े विद्वान, ट्रुथ वॉज इन कंट्री, के सत्य जो था वो गांव में था या ग्रामीण इलाके में था। ही टू फाइंड हर्स, वो उसे खोजने निकला, फाइंड का मतलब खोजने। एज ही हैड डिवोटेड हिज लाइफ स्टडीइंग हर इन ऑल हर्स, वो कह रहे हैं क्योंकि उसने अपनी पूरी जीवन समर्पित किया था टू स्टडीइंग हर। हर देखो किसके लिए यूज हो रहा है, ट्रुथ के लिए यूज हो रहा है। ट्रुथ के लिए उसने क्या, फेमिनाइन जेंडर लिया है हर्ष। वो कह रहा है क्योंकि उसने पूरी जीवन सत्य को स्टडी या अध्ययन करने में समर्पित की थी, समझ रहे ना। ही केम अपॉन द कॉटेज इन द वेयर ट्रुथ लिव्ड, वो उस कुटिया के पास पहुंचा जहां सच रहता था। अभी देखो हमने इनमें कुछ भी फिल नहीं किया है, उसके बिना भी मीनिंग निकल रहा है। एक विद्वान था, वो सच को खोजने निकला और वो वहां पहुंच गया जहां पे सच रहता था। ही ऑन द डोर, वो दरवाजे पे पहुंच गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। ट्रुथ व्हाट ही वांटेड, तो ट्रुथ ने पूछा होगा व्हाट ही वांटेड, क्या चाहते हो। द स्कॉलर हु शी वॉज, स्कॉलर ने फिर पूछा होगा हु शी वॉज, यहाँ पे शी देखो किसके लिए है, ट्रुथ के लिए है, क्योंकि स्कॉलर के लिए इसने ही यूज किया है और हर यूज किया है किसके लिए, ट्रुथ के लिए। फेमिनाइन जेंडर, दो ही कैरेक्टर है कहानी में, तीसरा कुछ है ही नहीं, तो शी कौन है, ट्रुथ। वो विद्वान ने पूछा होगा कि तुम कौन हो। he added, उसने आगे ये जोड़ा, that he had 1,000 times she really was, तो वो कह रहा है कि मैंने हजारों बार she really was, कि वो कैसा है। अब इसके बीच में आपको कुछ वर्ड्स फिल करना। तो क्लोज टेस्ट लगाने का वैसे ज्यादा सही तरीका होता है कि एक बार आप पूरे पैरा को पढ़ लें और उसमें ये समझे कि ये किस बारे में है, क्योंकि ऐसा करने के बाद फिर ऑप्शन लगाने काफी आसान हो जाते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में अगर हम आए, एन ओल्ड स्कॉलर हार्ड हर्ड हायर्ड हर्ड, तो इसमें से कोई भी और मीनिंगफुल ही नहीं है। हार्ड का मतलब होता है सख्त, हर्ड का मतलब होता है झुंड, हायर्ड का मतलब होता है किराए पर रखना या नौकरी पे रखना, और हर्ड का मतलब सुना। सुना हूँ। कोई भी और मीनिंगफुल है ही नहीं हर्ड के अलावा, तो क्या होना चाहिए, हर्ड। क्या होना चाहिए, एन ओल्ड स्कॉलर हर्ड दैट ट्रुथ वॉज इन कंट्री, एक बूढ़े विद्वान ने सुना कि सच किसी गांव में रहता है या किसी ग्रामीण इलाके में रहता है या किसी देश में रहता है, ठीक है ना। इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, ही टू फाइंड हर्स, ठीक है ना, ही टू फाइंड हर। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो सब डिसाइड और डिसीजन ही। अब ही जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, और यहाँ पर डिसीजन नाउन है। डिसीजन क्या होता है, निर्णय, नाउन है। डिसाइडेड, डिसाइड्स और डिसाइड, ये तीनों वर्ब हैं और इन तीनों में से हमें सही फॉर्म लगानी। तो अभी पहले ध्यान से देखो, पिछले ऑप्शन में हार्ड लगाया था,
जो कि पास्ट फॉर्म थी, इसका मतलब ये पुरानी कहानी बता रहा है। और अगर पुरानी कहानी बता रहा है तो इसमें से जो पास्ट फॉर्म होगी वो फिल करनी पड़ेगी। तो पास्ट फॉर्म कौन है? डिसाइडेड। कौन होनी चाहिए? डिसाइड। ही डिसाइडेड टू फाइंड हर, उसने निश्चय किया कि वो उसे ढूंढेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। भैया अगर ये प्रेजेंट में होती तो डिसाइड्स होता ना फिर। हाँ, तो डिसाइड्स होता, लेकिन क्योंकि ठीक। यहाँ पे देखो हमने पहले वाले में हर्ड लगाया था जो हियर की सेकंड फॉर्म थी। और आगे भी अगर आप जितना पढ़ोगे, केम अपॉन, देखो ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। आगे देखो ट्रुथ लिव्ड, जहां रहता था, पास्ट फॉर्म है। पूरे का पूरा पैसेज पास्ट में। इससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर भी कौन सी वर्ब आनी चाहिए? पास्ट आनी चाहिए। सही है शारिक? ठीक है भैया। और उसके बाद कह रहा है, ही डिसाइडेड टू फाइंड हर एज ही हैड डिवोटेड हिज लाइफ टू स्टडीइंग हर इन ऑल हर। अब देखो, वो कह रहा है कि उसने उसे ढूंढने का निश्चय किया क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी उसके अध्ययन में बिता दी थी। इन ऑल हर। अब जब ऑल हर के बाद आपको कुछ फिल करना है, फार्म्स। देखो पहले तो देखो मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है? फार्म तो वो होता है जो खेती बाड़ी वाले फार्म होते हैं। तो ऑल हर फार्म्स से तो कोई मतलब ही नहीं निकले, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फर्म्स, फर्म का मतलब होता है मजबूत। ठीक है ना? फर्म कहते हैं मजबूत, और वो भी फर्म्स। फर्म्स को ये भी कहते हैं, जैसे कोई दुकान हो, कोई बड़ी क्या कहें, फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, उन्हें भी फर्म कहते हैं। तो सच की तो फैक्ट्रियां नहीं हो सकती, ये भी ऑप्शन में नहीं है। फ्रॉम, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है जो कहां से के सेंस में आता है। और इसका मतलब सिर्फ एक चौथा ऑप्शन बचता है, फॉर्म। वो कह रहा है कि उसने उसके सारे रूपों के अध्ययन में अपना जीवन समर्पित किया। जितने भी उसके रूप थे, जितने भी उसके प्रकार थे, फॉर्म का मतलब क्या है? उसके सारे प्रकारों का अध्ययन करने में उसने अपना जीवन समर्पित किया। तो अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सही ऑप्शन कुछ अलग ही दिखेगा। अगला देखो, ही केम अपॉन द कॉटेज इन द, वो उस जगह पर आ गया जहां पर सच रहता था। अब ऑप्शन में अगर आप देखें, मेंटेन, प्लेनटेन, फाउंटेन, माउंटेन। मेंटेन का मतलब तो आपको पता है, यथास्थिति बना के रखना। जैसे आप कहें कि मेरी बाइक बहुत सही है, मैं इसे मेंटेन रखता हूँ, इसका मतलब आप उसे उसी परिस्थिति में बना के रखते हैं, अच्छा रखते हैं, सेवा संभाल करते हैं। प्लेनटेन उसे कहते हैं जो एक सब्जी वाला केला होता है, उसे प्लेनटेन कहते हैं। तो सब्जी वाले केले में तो नहीं रहता होगा सच, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, तो सच फव्वारे में भी नहीं रहता। माउंटेन, वो पहाड़ों में रहता था। कुटिया कहाँ थी? पहाड़ों में, इन द माउंटेन। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन माउंटेन। तो पहाड़ों में कुटिया थी, वहां पे सच रहता। ठीक है ना? इसे लगा देते, आगे बढ़ जाते। फिर देखो अगला, ही ऑन द डोर। अब देखो वो दरवाजे पे पहुंच गया, तो नॉक्ड ऑन द डोर, लॉक्ड ऑन द डोर, पॉक्ड ऑन द डोर, शॉक्ड ऑन द डोर। कभी कभी ऐसे वर्ड भी मिलेंगे जो शायद डिक्शनरी में भी ना मिले, लेकिन क्लोज टेस्ट के ऑप्शन में मिल जाएंगे, जैसे पॉक्ड। मैंने कभी ये वर्ड पढ़ा नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा। डिक्शनरी में 10 लाख वर्ड है, हो सकता है कोई हो भी, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है ना? लॉक्ड का मतलब आपको पता ही है, ताला लगा होना। शॉक्ड का मतलब अचंभित। और दरवाजे पर क्या होगा? दरवाजे पर तो दस्तक दी जाती है, तो क्या आएगा? नॉक। नॉक का मतलब क्या होता है? दरवाजा खटखटाना या दस्तक देना। तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी या दरवाजा खटखटाया, नॉक आना चाहिए। अगले ऑप्शन पे आ जाए, दरवाजे पे आ गया ट्रुथ व्हाट ही वांटेड। अब जैसे आपका कोई दरवाजा खटखटाए, तो आप अंदर से पूछ रहे हो तुम क्या चाहते हो। तो ट्रुथ ने पूछा कि क्या चाहते हो, तो ट्रुथ टोल्ड। टोल्ड का मतलब होता है बताना। टोल्ड का मतलब क्या होता है? बताना। आस्क का मतलब पूछा। सेड का मतलब कहा। एडवाइज्ड का मतलब सुझाव दिया, सजेशन। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आगे से पूछा कि क्या चाहते हो। उसने जाके उसका दरवाजा खटखटाया, तो अंदर सच ने पूछा क्या चाहते हो, तो क्या आना चाहिए? आस्क्ड। सही है, आगे बढ़ जाए। फिर ट्रुथ ने पूछा क्या चाहते हो, द स्कॉलर हु शी वॉज। अब स्कॉलर ने उससे पूछा हु शी वॉज,
स्कॉलर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड का मतलब स्कॉलर ने समझाया, ये ज्यादातर लोगों ने गलत किया हो, मुझे लगता नहीं है किसी ने भी सही किया हो। स्कॉलर ने समझाया, एक्सप्लोर का मतलब और कुरेदा, मतलब और पूछा और जानना चाहा, आप कह सकते हैं एक्सप्लोर का मतलब जानना चाहा। एक्सपोर्टेड का मतलब निर्यात किया, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। और एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्ट का मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन एक्सप्लोर्ड से बात बन गई भाई। देखो उसने और पूछा कि हु शी वॉज, वो जानना चाहता था कि तुम कौन हो। अब जब आप इसे पैसिव में लिखोगे तो तुमको हु लिखना, ही शी लिखना पड़ेगा, क्योंकि शी का यूज उसने किसके लिए किया है, ट्रुथ के लिए किया है। तो विद्वान बताएगा थोड़ी ना सच कैसा है, विद्वान तो पूछेगा कि तुम कौन हो, ठीक है ना। विद्वान ने उससे पूछा, तो एक्सप्लोर आना चाहिए, ना कि एक्सप्लेन आना चाहिए। आप में से ज्यादातर ने एक्सप्लेन लगाया, क्योंकि विद्वान ने पूछा है और सच से पूछा है, सच के बारे में बताया थोड़ी। तो ऐसे में एक्सप्लोर्ड आएगा, इसको आगे बढ़ा। आगे देखो, ही एडेड दैट ही हैड, उसने आगे ये भी जोड़ा अपनी बात में, ही मतलब विद्वान ने जोड़ा, क्या जोड़ा, ही हैड वुंडेड वंडर्ड वंडरस वंडर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले तो देखो हैड आया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढने चले तो ऑप्शन में देखो ये भी थर्ड फॉर्म है, पहला वाला भी थर्ड फॉर्म है, सेकंड वाला भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये नहीं। भाई वंडरस तो होता है आश्चर्यचकित, लेकिन वंडरस आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई चीज, एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं। तो वर्ब की तीन फॉर्म है, और उसमें भी वुंडेड का मतलब है घायल करना, वंडर्ड का मतलब है इधर उधर घूमना, आवारागर्दी करना, और वंडर्ड का मतलब है अचंभित होना, आश्चर्य करना। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट के सेंस में देखो कि क्या सही हो सकता है, अचंभित करना, अचंभित करना या अचंभित होना। जरा कंटेक्स्ट देखो वो क्या कह रहा है कि he added that he had wondered 1,000 times, मैं बड़ी बार अचंभित हुआ हूँ। भाई मैं बड़ी बार घायल हुआ हूँ नहीं कह सकता, मैंने बड़ी बार आवारागर्दी की है नहीं कह सकता। तो कह रहा है he had wondered 1,000 times, उसने कहा कि मैं बहुत बार अचंभित हुआ हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, wondered। थोड़ी सी भी समझ लगाओगे सही ऑप्शन तक पहुंचे। 1,000 टाइम, हजारों बार मैं अचंभित हुआ हूँ। अब देखो whom, which, whose, what, आगे भी अगर देखो she really was, तो वो कह रहा है कि वो कई बार अचंभित हुआ है कि वो कैसा होगा। she कौन, सच, सच कैसा होगा मैं कई बार अचंभित हुआ हूँ, उसने ये कहा। तो 1,000 टाइम। अब what she या which she, देखो which तो लगा नहीं सकते क्योंकि which लगाते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यहाँ she की बात कर रहे हैं, ठीक है। whose भी नहीं लगा सकते, ये पोजेसिव केस होता है, आमतौर पे इसके बाद में कोई नाउन आती है। किसका, इसका मतलब क्या होता है, किसका। और व्हाट का मतलब होता है क्या, या कभी कभी कैसा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है असल में व्हाट सही ऑप्शन है, वो कह रहा है। और इसको व्हाट को लगाने के लिए आपको शायद अगले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि व्हाट कैसे सही ऑप्शन। ध्यान से देखो, he added that he had wondered 1,000 times what she really was, what she really was। अब यहाँ पे जो टेंथ है यहाँ पे लाइक आना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पिछले वाले को भरने के लिए आगे वाले पे जाना पड़ता है, तो जब तक आपको समझ में ना आए आप उसे छोड़ दें, नेक्स्ट पे चले, पहले नेक्स्ट को देख लें उसमें क्या है। what she really was like, वो कह रहा है मैं हजारों बार अचंभित हुआ हूँ कि तुम कैसे लगते हो, कैसे दिखते हो, ठीक है ना। तो वहां पे अब व्हाट ही आ सकता है, किसी और को मीनिंगफुल नहीं, क्योंकि बाकी सब क्या है, पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि कैसा है, तो व्हाट कई बार कैसा का मीनिंग भी देता है। लिक का मतलब होता है चाटना, बाकी सब आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। लिक का मतलब क्या होता है, चाटना। लेक का मतलब होता है झील,
और लैक का मतलब होता है कमी। तो ऐसे में सिर्फ लाइक रह जाता है कि वो किसके समान है, कैसा दिखता है, वो ये जानना चाहता है। तो ऐसे में कौन आ गया, लाइक आ गया। ठीक है, अब ये आपका क्लोज टेस्ट जो है ये फिनिश हुआ। आप लोग भाई कभी कभी शिकायत करते हो कि ये जो रिकॉर्ड नहीं होते, आप लोग यहाँ से ना, जैसे यहाँ पे जाओगे तो हमेशा लॉग इन वाला ऑप्शन मिलता है, जैसे ये लॉग आउट का दिया है, ऐसे ही अगर आपने लॉग इन नहीं किया होगा तो लॉग इन का ऑप्शन आएगा जब भी कहीं पे किसी भी पेज पे जाओगे यहाँ। और इवन अगर आप अपना प्रोफाइल बना के यहाँ फोटो अपनी सेव कर दोगे, तुम्हारी फोटो भी दिखेगी यहाँ। तो यहाँ पे जाके लॉग इन कर लिया करो, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में फंसेगा। ठीक है ना, हमेशा पूरा रिजल्ट आएगा जैसा आता है। वो कह रहा है 10 out of 10 क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, सारे आंसर सही है। और अगर इसके बाद आप देखना चाहो तो इनके एक्सप्लेनेशन जो शुरू के इन क्विजेस के तो दे ही रखे हैं, देखो ये सबके दिए हुए हैं, ये एक्सप्लेन दिया है क्यों लगाया है। लेकिन आगे जो आएंगे उनके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेंगे, वो मैं यही वीडियो में ही समझाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लिखना बड़ा लंबा काम है, इसमें बात एक होती है, लिखनी चार पड़ती है। ठीक है ना, तो आज की क्लास भी यहीं तक थी। कल कुछ और ले लेंगे, या अभी कल का दिन एक क्लोज टेस्ट और लगा लेंगे, इसी तरह से करके धीरे धीरे बाकी सबको जोड़ते रहेंगे, लेकिन ग्रामर आपका लगातार चलता जाए। हो सकता है कल को वो कैब ले लेंगे, जो भी लेंगे आपको पहले से बता दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।